कभी आपने वेजिटेबल बुके देखा है? अगर नहीं तो मैं दिखाती हूँ। सो टुडे इज मदर्स डे एंड वी आर गोइंग टू मेक सब्जियों का गुलदस्ता फॉर हर एंड लेट्स सी हर रिएक्शन। तो हम निकल गए सब्जियां लेने, क्योंकि सब्जियों के गुलदस्ते के लिए सब्जियां तो लगेगी। तो हमने जाके भैया से बात की कि थोड़ी थोड़ी सब्जियां हमें हर उसमें से दे दें। तो हमने फिर सब्जियां छाटी, थोड़ी थोड़ी 2-3 सब्जियां हमने सब चीज़ों में से ली और फिर हम निकल गए घर जाके हमने एक एक कर सारी लकड़ियों में सब्जियां लगाई। सब्जियां लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि उनका वज़न बहुत ही ज़्यादा था, तो वो टिक ही नहीं रही थी एक पे। फिर हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और एक लकड़ी पे सिर्फ हमने एक ही सब्ज़ी लगाई, जिसकी वजह से उसका वेट भी ज़्यादा नहीं था और फिर वो अच्छे से हिल डुल भी नहीं रही थी। तो हमने ये लगा दी। इस बीच में मुझे लग भी गई थी, खून भी निकला मेरा। इसके बाद हमने बेस तैयार किया। बेस के लिए हमने वाइट फोम लिया था, तो हमने सेम साइज़ में 4 फोम शीट्स हमने कट कर ली थी छोटी, और फिर उन्हें ग्लू गन से हमने स्टिक किया था। ग्लू गन से स्टिक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बाहर निकल रही थी। सो हमने स्टिक तो कर लिया। फिर उसके बाद एक एक कर हमने सारी सब्जियों को एक एक कर लगाया। सब्जियां हैवी होने की वजह से वो बार झूल रही थी, पर हमने फिर भी हार नहीं मानी और हम लगाते गए और एक पॉइंट आया जब हमारी सब्जियां अच्छे से लग गई थी, लेकिन फिर भी वो ढंग से टिक नहीं रही थी। तो हम थोड़ी सी बड़ी लकड़ियां लाए और फिर हमने बड़ी लकड़ियों में इसे लगाया। बड़ी लकड़ियों में लगाने के बाद उसको फिर से हमने फोम शीट में लगाया। फोम शीट में लगाने के बाद हमने पालक और जो भी दूसरी पत्तियों वाली सब्जियां थी तो वो हमने ली और उससे हमने ये जो लकड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये हमने उससे कवर किया। अब आपको फाइनल रिजल्ट देखना है तो देख लो। सब्जियों का गुलदस्ता। प्लीज चेक एंड कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है एंड प्लीज डू फॉलो अस। और अगर आपको मम्मा का रिएक्शन देखना है तो प्लीज वॉच पार्ट 2 इज कमिंग टुमारो। थैंक यू।